करोड़ों की दौलत और दुनिया का हर ऐशो आराम राकेश के पास था, लेकिन अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर लेटे लेटे वह बस एक ही बात कह रहा था रो रो कर कि काश पैसों से खरीदी जा सकती तो मैं अपनी बिगड़ी हुई सेहत को फिर से खरीद लेता। तो दोस्तों, एक बार एक छोटे से शहर में अमित और राकेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा इलाका देता था। वह दोनों सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। समय बीता और दोनों बड़े हो गए। एक दिन अचानक राकेश की नौकरी छूट गई। वह बेरोजगार होकर दुखी रहने लगा, मानसिक तनाव में आ गया। ऐसे मुश्किल वक्त में उसके सच्चे दोस्त अमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अमित का एक छोटा सा व्यापार था। उसने राकेश को ढांढस बंधाया और अपने कारोबार में उसे बराबर का पार्टनर बना लिया। अमित के इस साथ से राकेश की किस्मत चमक गई। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में उसका कारोबार बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। वे दोनों अब काफी अमीर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि दौलत इंसान की नीयत को परखती है। जब व्यापार बहुत बड़ा हो गया और बैंक खाते पैसों से भर गए तो राकेश के मन में लालच आ गया और उसके अंदर बेईमानी घर कर गई। एक दिन राकेश ने अपनी चाल और कागजी दस्तावेजों के खेल से अमित को उसके ही कारोबार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने धोखे से पूरे बिजनेस को अपने नाम कर लिया और अमित को सड़क पर ला दिया। अमित के पास विरोध करने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि कानूनन सब कुछ राकेश के कब्जे में आ चुका था। अमित इस धोखे को सहकर अंदर ही अंदर टूट गया। कुछ समय तक दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर चली। राकेश के पास अब अथाह पैसा, गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला था। वह अपनी इस अमीरी और धोखे की जीत पर बहुत ही इतराता था। दूसरी तरफ अमित ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी बची कुची छोटी सी पूंजी को एक नए काम में लगाया और अब मेहनत, ईमानदारी और लगन से उसने कुछ ही वर्षों में दोबारा एक बहुत बड़ा सफल कारोबार खड़ा कर लिया। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी कि तभी अचानक एक दिन राकेश की सेहत बिगड़ने लगी और उसे एक ऐसी गंभीर लाइलाज बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था। राकेश के पास अब करोड़ों रुपए थे, दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका शरीर उस बीमारी के आगे घुटने टेक चुका था। उसके पास मौजूद दौलत उसकी जान बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। जब अमित को अपने इस धोखेबाज दोस्त की इस हालत के बारे में पता चला तो उसका दिल पसीज गया। वह तुरंत राकेश से मिलने अस्पताल पहुंचा। वहां बिस्तर पर पड़े लाचार राकेश को देखकर अमित की आंखें भर आई। राकेश अपनी गलती पर खून के आंसू रो रहा था, लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता था। वक्त का पहिया घूम चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा, पद, पोजीशन, यह चीजें ऐसी हैं जो एक बार चली भी जाए तो इंसान अपनी मेहनत से, लगन से उसे दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन सेहत एक ऐसी अनमोल पूंजी है जो अगर एक बार बिगड़ जाए या चली जाए तो दुनिया का सारा पैसा भी उसे कभी वापस नहीं ला सकता। इसीलिए धन से ज्यादा अपनी सेहत और रिश्तों की ईमानदारी की कद्र करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दीदी की डायरी से मेरा चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।